हाँ तो भाई रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। आज आ गए हैं चार लौंडे लौंडों की बात करने। आज हम बात करेंगे भाई कुछ लड़कों के बारे में। और स्टार्ट मैं करूंगा भाई एक कमेंट से। ठीक है, हमने लास्ट एक पॉडकास्ट किया था अरेंज मैरिज के ऊपर। तो कुछ लोगों को ना वो बात अच्छी नहीं लगी। तो ये मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन। ये आ गई है मैट्रिक्स। एक सेकेंड। इंसेप्शन है भाई ये। हाँ ये रहा भाई, कमेंट दिख रहा है ना? हाँ नहीं, नहीं दिख रहा? दिख रहा दिख रहा है। तो सभी लड़के लड़कियां, तुम लोगों की तरह हैंडसम और खूबसूरत नहीं होते जो लव मैरिज का वेट करें। अरेंज मैरिज में भी लड़कियों की सहमति होनी चाहिए, उनको कुछ समय साथ बिताना चाहिए, उसके बाद शादी होनी चाहिए। कमियां तो लव मैरिज में भी है। एक लड़का चार लड़कियों से लव करके पांचवी से शादी करे तो लड़कियों को समान तो लव मैरिज वाले ने बनाया है। अच्छा ठीक है, पहले तो ये इस पे बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस पे भाई। समानी सामान थिंक सामान हाँ थिंग। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस से पहले स्टार्ट करते हैं कि सभी लड़के लड़कियां तुम लोगों की तरह हैंडसम और खूबसूरत नहीं होते। इस पे भाई क्या टेक है? अर्पित जी, सबसे ज्यादा आई हैंडसम आप हो यहाँ पे, आई तो एग्री। आप बताओ। अरे भाई देखो, ये बात तो है, ये बात माननी पड़ेगी कि खूबसूरती का एडवांटेज मिलता है इनिशियल स्टेज पे। कम से कम ये तो हमें मानना पड़ेगा हाँ फर्स्ट इम्प्रेशन। कि इनिशियल स्टेज पर आप यस अगर गुड लुकिंग हो तो आपकी जो अप्रोच है वो आसान हो जाती है। तो ये मानना पड़ेगा, ये सच सच है। लेकिन उसके बाद फिर केवल इनिशियल जो फेज होता है ना, वो बहुत जल्दी ओवर हो जाता है, और उसके बाद फिर आपके जो गुण है, एक्चुअल क्वालिटीज जो हैं आपकी, वो मैटर करती हैं, और वही आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाती है। तो ये है कि भाई खूबसूरत हो आप तो भाई ये होगा कि आप अगर किसी से बात करते हो तो हो सकता है कि मतलब उतना कहें कि एग्रेसिव रिएक्शन ना हो लड़की का, जितना कि अगर कोई नॉन गुड लुकिंग गाय जाके अप्रोच करता है, तो ये तो खैर होता है। लेकिन केवल गुड लुकिंग होने से मैटर मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर खास तौर पर ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ पर कि जॉब की वजह से लड़कियां, मतलब एक से एक खूबसूरत लड़कियां शादी कर लेती हैं उनसे। मतलब सबसे बड़ा सरकारी एग्जांपल नौकरी का भाई तो अपने अपने क्रिकेट में है सबसे बड़ा एग्जांपल। हाँ, यार क्रिकेट तो में देख लो, चहल की बात सरकारी कर रहा नौकरियों है। वालों को देख लो। अब देखो चहल भी देखो अपना भाई सुंदर है काफी। यही क्यों आप लोग समझते हो कि पैसे के कारण ही शादी की है? पैसा तो उसके पास भी था। हो सकता है भाई की पर्सनैलिटी में और भी क्वालिटीज हो, बात करने में अच्छा हो, स्मूथ टॉकर मैं हो, तो क्या कह रहा हूँ दिक्कत ना, है? वही तो। पहले चलो हम ये हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चहल इतना हाँ, गुड लुकिंग नहीं है, इस पे हम एग्री कर सकते हैं। हाँ, विदाउट एवरेज एवरेज है वो, विदाउट बी मतलब बहुत गुड लुकिंग हाँ, लाइक विदाउट एवरेज, साउंडिंग टिपिकल ऑफेंसिव, एवरेज इंडियन टाइप्स ना। नहीं। है ना? और भाई हम्म, मतलब पता है लड़कियों को ना बहुत चीजें होती हैं जो लड़कियां देखती हैं फॉर अ बॉय। उनकी हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो बात कैसे करता है, कितना पोलाइट है, हाइजीनिक कितना है। तो हमारे जो इंडियन लौंडे है ना, इनको सिर्फ एक चीज छप गई है माइंड में कि अगर हम नेचुरली सुंदर नहीं है तो हमसे कोई लड़की नहीं पटेगी। और फिर वो वेट करते हैं अरेंज मैरिज का ही, कि अब तो माँ बाप ही दिलाएंगे अपनी कोई लड़की। तो ये गलत सोच है भाई। तो मतलब मैं वैसे डेटिंग टिप्स नहीं दे रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई लड़की लेट्स से कॉलेज में ऑफिस में पसंद आती है, अब बात करो भाई बिंदास होके। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और पता है कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो लड़कियां इतना वैल्यू करती हैं इस ट्रेट को। तो बी कॉन्फिडेंट भाई, अपनी कुछ पर्सनैलिटी बनाओ, कुछ स्किल्स गेन करो, करियर पे फोकस करो। मतलब पता है जब आप ये सोचते रहोगे ना कि लड़की पटानी है लड़की पटानी है, ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है लड़कियों के लिए। ये सोच मत रखो, अपने पे फोकस करोगे, लड़कियां खुद आएंगी भाई, आपको खुद अप्रोच करेंगी। बिलीव नहीं है तो पीके से पूछ लो भाई। नहीं बट हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेना। अगर जैसे अब हर लड़के को तो मिल नहीं सकती लव मैरिज, है ना? क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने लड़कियां तो है नहीं। हम सेक्स रेशियो का तो हाल बुरा है इंडिया में। नहीं इतना सेक्स तो रेशियो कम थोड़ी है भाई। इतना भी बुरा नहीं है, मतलब हाँ है, नहीं लेकिन नहीं बट स्टिल अगर आप देखोगे, हर पॉसिबिलिटी नहीं है ना हर किसी के लिए लव मैरिज करना, अरेंज मैरिज तो वो तो फिर अरेंज भी में भी नहीं है एक ना। बार अरेंज में करो। भी लड़कियां पैदा थोड़ी हो जा रही है कहीं से, वो भी तो उन्हीं हाँ लड़कियों में से हाँ होती है वो भी शादी। वही सेक्स रेशियो का ही हाँ पार्ट है नहीं ना बट भाई। ऑब्वियसली मतलब हर किसी को लव हो नहीं सकता, हर किसी की लव मैरिज हो नहीं सकती है, तो फैक्ट है।
तो या पता उनके है लिए क्या सक्षम, सजेशन दोगे आप? या पता है सक्षम, एक ना मतलब कि इसके पीछे एक ये वाला रीजन भी है कि जैसे ना एक कुछ वो सर्वे हुआ था उसमें ना ये बोल रहे थे कि 60% ऑफ बॉयज Tier 2-3 टाउन पे उनकी कभी भी फीमेल फ्रेंड तक के भी नहीं थी, क्योंकि एक तो हम्म ना स्पेशली Tier 3 पे चले जाओगे तो स्कूल्स भी आपके सेग्रीगेटेड होते, तो आपको वो एक्सपोजर कभी हम्म मिलता ही नहीं है लड़के लड़की साथ में हम्म बैठ करके पढ़ने का। हमने पिछले कुछ पॉडकास्ट में एक बार हमने ये भी बोला था कि पनिशमेंट मिलती थी ना तो एक लड़के को लड़की के साथ बिठा दिया जाता था, तो मतलब कि इस टाइप का टैबू रहता है, आप साथ में भी नहीं बैठते हो। हम्म तो यार जब आपकी कोई फ्रेंड ही नहीं रही है फीमेल फ्रेंड, तो आप ना बिल्कुल थोड़ा सा नर्वस फील करोगे, मतलब कि आप वो जब हम्म बात करने के लिए जाओगे ना। एक वो टेंडर के एक ना रिसर्च थी, उसमें वो बोल रहे थे कि 55% मेल्स नर्वस फील करते हैं, ठीक है, जब वो एक अप्रोच करने के लिए या कुछ प्रपोज हम्म करने के लिए। और उसका एक और भी बड़ा फैक्टर है कि आज की डेट में ना ऐसे वो समाज में ऐसे वो हो जाता है कि अगर मैं जा करके किसी लड़की को प्रपोज करूंगा, उसने मना कर दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, या वो बेइज्जती लड़की हो जाएगी। ऑफेंसिव वे में ले या वो लड़की हाँ ऑफेंसिव वे में ले लेगी और फिर वो कंप्लेन कर देगी, पेरेंट्स को बता देगी, स्कूल टीचर को बता देगी या वटेवर। तो उस केस में भाई हाँ लड़के तो डरेंगे ही ना। इट्स नॉट इवन अबाउट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन या आइस ब्रेक होता है, लेकिन इतनी सारी सोसाइटी अपनी ऐसी बनी हुई है ना, प्रॉब्लम हो जाती है लड़कों को अप्रोच करने के लिए फिर। हम्म हम्म तो बिल्कुल यार, इसके लिए Tier 2 हम्म Tier 3 सिटी का तो हाल ही बुरा है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे लगता है कि जो लोग भी मतलब कमेंट वगैरह करते हैं ना इस तरह के कि भाई हमें हम कैसे अप्रोच करें, हमसे हमसे तो कोई घास भी नहीं डालता, हम्म इनमें मुझे लगता है मोस्टली जो लोग हैं वो ऐसे ही शहरों से आते हैं, और या तो आते हैं मतलब वहाँ पले बड़े हैं, फिर भले मेट्रो सिटीज़ में आ गए हों, बट उनकी जो अपब्रिंगिंग है हम्म उसी तरह के परिवेश में हुई है। उस वजह से ना वो कॉन्फिडेंस वाक़ई में डेवलप नहीं हो पाता। वो चीज़ तो हम्म मैंने खुद झेली हुई है। मैं खुद बॉयज़ स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो अब मतलब जब आप कोएड में नहीं पढ़ते हो ना, तो वो लड़कियों से बातचीत करने की ना एक हिचक रहती है अंदर, और वो हिचक जाते-जाते ही जाती है, उसमें बहुत टाइम लगता है, और कई बार मौका भी नहीं मिलता आपको, आप ऐसे जगह पर ही नहीं होते जहाँ आस-पास लड़कियाँ हों आपके। आप लगातार ऐसे ही मान लीजिए कोई लड़का है, उसने मतलब ग्रेजुएशन वगैरह करी, उसके बाद जाके किसी ऐसी जगह पे जॉब करने लगा, वहाँ लड़कियाँ ही नहीं है। किसी मतलब हम्म फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, वहाँ आस-पास लड़के ही लड़के हैं, तो मतलब उसके लिए कोई विंडो ही नहीं खुली है आज तक। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है वाक़ई में। और इसका इलाज यही है कि जो हिचक है उसको खोलने के लिए ना आपको बात करनी ही पड़ेगी। बात करोगे नहीं ना जब तक वो हिचक खुलेगी नहीं। और बात करने में दिक्कत ये आती है कि लड़के क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि लड़कियों से बात करने का मतलब सिर्फ़ यही है कि उनसे हम सीधे उसी मामले में बात कर सकते हैं, कि मतलब हाँ फ्लर्टिंग सीधे चालू कर देंगे। हाँ फ्लर्टिंग या अफेयर टाइप का एकदम हम्म स्टार्ट हाँ हो जाए। हाँ वो देखो होता नहीं है। कोई भी लड़की ना आपसे वो जो मतलब आप उस तरह से अप्रोच करोगे ना जाके किसी भी अनजान लड़की को, और बहुत सारे लड़के करते हैं, लड़कियों के इनबॉक्स भर रखे हैं इन्होंने मैसेज कर करके। यार हम्म वो तो आपके हम्म बारे में कुछ नहीं जानती, आप जाके सीधे वहाँ पे अप्रोच कर हम्म रहे हो, तो कोई भी आपसे बात नहीं करने वाला है। आप पहले फ्रेंडली हो थोड़ा-सा, और फ्रेंडली भी ओवर फ्रेंडली होना भी ठीक नहीं होता। मतलब आप जान ना पहचान जाके ऐसी बात करनी शुरू कर दो, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। चीज़ें नेचुरली ही आगे बढ़ती हैं ना, तो ही अच्छी लगती हैं, और उसमें लड़की को भी वो रहता है कि मतलब, क्योंकि लड़कियों को ना सेफ्टी का कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। आप हम्म वो किसी भी अनजान पर विश्वास नहीं करना हम्म चाहती, कोई भी अनजान आके कुछ भी, तो वो पहले जाँचती हैं, परखती हैं कि क्या इस बंदे के साथ वाक़ई में बातचीत भी की जा सकती है? मतलब आगे का तो बहुत दूर का है, बातचीत भी की जा सकती है कि हम्म नहीं, ये भी वो पहले जज करती हैं। उसके बाद फिर आप कुछ सोच सकते लड़के ना जैसे कोई लड़की दिखी ना उससे अगर बात करनी है वो भूल जाते हैं कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। मतलब एज अ न्यूज पीसेस देखते हैं कि पता नहीं क्या है, जैसे वो अपने माइंड में ना ऐसे रीइटरेट करेंगे कॉन्वर्जेशंस को, अब मैं ये लाइन बोलूंगा, ये पिकअप लाइन सही रहेगी। तो ये जो फेकनेस होती है ना ये कैच करती हैं लड़कियां। आपको ऐसे नहीं, तो बात करना है रीजन वही लड़कियों होता से है सागर, दोस्त भाई, तक के लेकिन तो आप आपको, बना नहीं पाते हो ना। आप तो हाँ तो यही दोस्त मैं भी कह रहा आपकी हूँ, लड़कियां नहीं रहती है, मैं तो यही कह रहा हूँ वो आपको थोड़ा बात हिचक ऐसे रहती करनी है है। फिर। वही मैं कह रहा हूँ, बात ऐसे करो जैसे अपने लौंडे दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हो। हाँ ये मैं कह रहा हूँ। हम्म उनको ऐसे हाँ कंसिडर मत बिल्कुल। करो कि वो एक अलग ही कोई स्पीसीज है, जैसे वो भी ह्यूमन बींग्स हैं भाई। जैसे तुम स्पोर्ट्स की बातें करते हो, रिलीजन के बारे में बात करते हो, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो, अपने लॉन्डो दोस्त के साथ जो भी तुम्हारे पास टॉपिक्स होते हैं वही उनके साथ बात करो। नहीं और सारे टॉपिक्स नहीं, कुछ टॉपिक्स मतलब छोड़ जो के। भी, अब वही है, वो थोड़े टॉपिक्स डिफरेंस होते हैं जेंडर वाइज भी, जैसे अपनी ऑडियंस हाँ 90% मेल है, 10% ही फीमेल है।
लेकिन फिर भी अरे सक्षम जैसे बोला था ना कि थोड़ा सा वो जेंडर रेशियो का, तो लाइक पॉपुलेशन वाइज तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, किसी कोई फ्रेंड ही नहीं थी, तो मे बी वो एंड अप करेगा डेटिंग एप्स में, लाइक टिंडर, बम्बल, नहीं व्हाटएवर, है नहीं, ना। जेंडर उस पे जेंडर जो रेशियो रेशियो सिर्फ होता है ना। ये सिर्फ ये बात भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे ना कि बाहर निकलने वाली अगर जो पॉपुलेशन है, घर से बाहर निकलने वाली कितनी है, आपको मेजोरिटी मेल्स ही मिलेंगे ना बाहर। अगर आप देखोगे तो फीमेल्स को ज्यादातर तो घर से बाहर निकलने नहीं नहीं दिया तू जाता, बाहर छोड़ दे, घर का मैं काम। तो देखो घर डेटिंग से एप्स का बाहर नहीं बता आजकल रहा दिखती इंडिया हूँ। में होगी तो सक्षम, मोस्टली लेकिन फीमेल इंडिया में घर तो के है काम ना। में बिजी है। देखो शायद हाँ हाँ, तो नहीं भाई तो नहीं घर से सक्षम, बाहर तेरे को निकलेगी शायद तभी तो कोई बाहर पटाएगा। बाहर तेरे को चलती हुई नहीं दिखती होंगी ऐसे रोड वोड पे हाँ लेकिन रेशियो तो है ना अपने इंडिया में, देख 48% भाई तो है ही हाँ मिनिमम से मिनिमम। डेटिंग एप्स पे 7:1 का हाँ, रेशियो पता है, 7 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो वो लड़की के पास ना जो डीएम्स आते हैं ना, वो इतने ज्यादा आते हैं ना, तो मतलब वो लड़की भी मतलब किस किस को चूज करेगी, तो उनके भाई मैं पास ना इतने तभी सारे पता है, ऑप्शंस है ना। मैं तभी लड़कों को बोलता हूँ, इमेजिन करो ऐसा सिनेरियो कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे हजारों लड़कियों के अब मैसेज आ रहे हैं, तुम्हारे भाव कैसे बढ़ेंगे और तुम्हारा सिलेक्टिव जो बिल्कुल। प्रोसेस होता है वो कितना चेंज हो जाएगा। ये खुद इमेजिन करो। फिर ये लड़के गालियां दे रहे होते हैं, मेरा रिप्लाई नहीं करती है, रिप्लाई नहीं करती है। और इसको हज़ारों आते हैं भाई, वो किस किस को रिप्लाई करो, क्यों करे? खोल के भी नहीं एग्जैक्टली देखते वो हो। तो स्ट्रेंजर है। हाँ, एक कहीं तो स्ट्रेंजर खोल को के क्यों भी नहीं करेगी? देखते। हाँ, तो इमेजिन करो भाई कि अगर तुम्हारे पास ऐसे मैसेज आएंगे तुम खुद भी इग्नोर करोगे। या और लड़कियों का एक तो ये रहता है ना कि मतलब जैसे एक वो था कि भाई कुछ 77-80% लड़कियां ना फाइनेंशियली स्टेबल लड़के को प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो तभी वो जो थोड़ा सा जो मटेरियलिस्टिक वाला एलिमेंट आता है ना कि लड़के हम्म। मतलब कुछ खरीद लेते हैं, अच्छे शूज खरीद लेंगे, अच्छी शर्ट खरीद लेंगे, हम्म ताकि वो लगे कि अच्छे मोबाइल फोन रहेगा, बाइक होगी, वटेवर, डिपेंडिंग ऑन जैसा ही पैसा है, तो शायद लड़की को अट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हाँ मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, है ना। तो और ये चीज जब शादी के लिए अगर आप जाओ तो ये तो और इम्पोर्टेंट होती है। बिना फाइनेंशियली हम्म स्टेबल के तो फिर बहुत डिफिकल्ट होती है। गुड लुक मतलब कि एवरेज लुकिंग लड़का भी एक काफी अच्छी दिखने वाली लड़की के साथ मतलब कि शादी हो जाती है, अगर उसकी सरकारी नौकरी है तो, विच मीन्स फाइनेंशियल हम्म सिक्योरिटी है तो जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं ना, तो ये मैटर भी नहीं करता है। तो आप अगर अपने आप पे फोकस करोगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करोगे, कॉन्फिडेंस लाओगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे ना, तो एक अलग सा आपका एटीट्यूड आ जाता है, इवन दो आप अगर एवरेज लुकिंग हो तो आई गेस फिर इजी हो जाती है चीजें, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आओ, आई गेस दैट्स इट। बेसिकली क्या है ना, हाँ। लड़कियों को नेचर ने ऐसा बनाया है कि जैसे आप देखो ना कि जितने भी और भी जो एनिमल्स हैं उसमें आप देखो कि जो होता है कि जो मेल होता है ना वही अप्रोच करता है, वही जाएगा, वही रिझाएगा, वो ऐसा हाँ। ही है। मतलब उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो उनके पास तो लाइन लगी हुई है। अब आप कैसे हम्म एलिजिबल बन सकते हो वो आपको देखना है। चलो कुछ चीजें हम्म। बाई नेचुरल किसी के पास हैं, वो उसका बेनिफिट है उसको, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो और चीजों और स्किल्स पे आप काम कर सकते हो। चलो ठीक है, आप हो बिल्कुल। सकता है गुड लुकिंग ना हो, बट अदर स्किल्स हैं, हम्म कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई आपकी, या आप एक अच्छा जेंटलमैन बिहेवियर आप अपनाओ, फालतू के शौक ना पालो, और मतलब एक अलग दिखो ना। बाकी जो लड़की क्या देखेगी, मतलब यार ये बंदा अलग ही दिख रहा है, ये बाकी जो भीड़ है ना हम्म उसमें से कुछ अलग स्टैंड आउट कर रहा है, कुछ अपने अपनी जो है करियर पे काम करो। तो ये सारी चीजें भी जो है मैटर करती हैं। लड़कियां देखती हैं यार ये बंदा करियर को लेकर सीरियस है। एक बार को चलो सैलरी हम्म वैलरी ना पता हो उनको कि भाई कितना कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, लेकिन अगर वो देखती है ना ये बंदा अपने काम को लेकर सीरियस है, तो वो चीज भी उनको अपील करती है। लड़कियां भी बिल्कुल। जब किसी पार्टनर हम्म के बारे में सोचती हैं तो वो बेसिकली आगे तक का फ्यूचर सोच रही होती हैं कि भाई इस बंदे के साथ अगर मैं रहूंगी तो क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, क्या हम्म मैं इसके साथ सेफ फील कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, वो देख रही होती हैं। तो उस तरह से अपने आप को डेवलप करो। उसके बाद आप मतलब, और उसके मुझे लगता है कि उसके बाद आपको ना बहुत ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सोच रहे हो ना बहुत स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियां खुद ही, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर एलिजिबल होते हो ना तो लड़कियां खुद ही आपसे बात करना पसंद करती हैं। ये मतलब ऐसा है कि जैसे कि ये सोचो कि जैसे तितलियां होती है ना, तितलियां होती हैं जो फूल तितलियों के पीछे नहीं भागता, फूल के अंदर क्वालिटी है तो तितली खुद आके उसके ऊपर बैठ जाएगी। और हम्म आप जैसे तितली को अगर पकड़ने की कोशिश करोगे ना और आपने जबरदस्ती पकड़ भी लिया, तो वो भी पकड़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसके पंखों को खराब कर दोगे। तो जबरदस्ती का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि जबरदस्ती से ये चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको ही कुछ क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो जो है, हम्म। वो तो है ही, उसके एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। स्पॉट ऑन है भाई। और इसमें एक मैं ऐड आई ऑन गेस करूं पता है। हाँ कर।
जैसे लुक्स की जहाँ तक बात है ना, इसमें लड़कियां पता है एक और चीज देखती हैं, हाइजीन। जैसे आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, लाइक आपका हेयर स्टाइल कैसा है, बियर्ड मेंटेन करते हो नहीं करते हो। लड़के स्मेल बहुत मारते हैं, परफ्यूम लगाना नहीं आता इंडियन लड़कों को। तो ये सब चीजों पे भी ध्यान दो भाई। समझ रहा है? यहाँ पे पता है लाइक जो फॉरेन में होता है ना कि लड़कियों की सबसे ज्यादा कंप्लेंट क्या रहती है टुवर्ड्स इंडियन मेन, दे स्मेल बैड। ये बहुत एक हार्श रियलिटी है, पता है, हमें परफ्यूम लगाना तक नहीं आता। तो ये सब हाइजीन भी टेक केयर करो अपनी। अगर आप नेचुरली अच्छे भी दिखते हो ना और ये सब चीजें मेंटेन नहीं कर रहे हो, तब भी लड़कियां रिपेल होती हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है ज्यादा जरूरी होती है लड़कियों के लिए। पर्सपेक्टिव लेंगे इस पे मेघना का और निधि का नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एक ना एक और चीज है यार कि ना बॉलीवुड मूवीज और ये जो एल्विश यादव जैसे इन्फ्लुएंसर्स को देख के जैसे वीडियोस बनाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ना ऐसी ही लड़कियां पटती हैं। सो एनिमल मूवी का एक वो जैसे एग्जांपल है कि लोगों को ना वो रणबीर कपूर का जो रोल था वो बहुत कूल लगा, है ना, ऐसे शाहिद हाँ, कपूर का उसमें बहुत कूल लगा। कबीर सिंह। लेकिन लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है। उस मूवी में वो उसमें बहुत कूल दिखाया गया है, एलिमेंट्स डाले गए हैं, वैसे इफेक्ट्स डाले गए हैं। वो ऐसे ऐसे रोल ऐसे लोग आपको कूल नहीं दिखते रियल लाइफ में। कोई भी देखेगा ना ऐसे रोल हम्म। ऐसे लोगों को, तो वो तो लोग कहेंगे कि यार ये छपरी है, जो आजकल बोला जाता है। तो ये भी एक बस बहुत बड़ी मतलब मिसकंसेप्शन है सोच लोगों ना, में। ऐसे ऐसे फुटपाथ पे कोई हाँ वॉक कर रहा है और ऐसे बस सुट्टा फूक हाँ के ऐसे कर रहा है, बस वो कूल नहीं हाँ लगेगा किसी को, जैसे मूवी में सर्टेन एंगल्स के साथ हाँ दिखाया जाता है ना, कि फिर शाहरुख बेड पे खान कूल नहीं उसको। लगता क्या? ऐसे डॉन मूवी हो हाँ जब फेंकता है ऐसे सिगरेट छल्ले वल्ले में बना रहे तो। वही होता है यार, भाई, वो कौन एंगल्स देख का रहा है? होता है। अगर अगर इमेजिन करो, शाहरुख खान पे तो पूरा कैमरा फोकस है ना, उसको 1 लाख लोग एक साथ देख रहे हैं। लेकिन हम्म। ऐसे आम चलती सड़क पे आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, कौन दिख रहा है? बंदे कह रहे हैं छपरी अरे बोलेंगे कौन जा भाई। रहा है यार? क्या भाई वो छपरी शाहरुख है खान भाई? है ये देखो, कि बोलेंगे वो उसको भी शाहरुख खान, देख शाहरुख खान बन रहा ज्यादा। एक याद है सलमान खान का वो तेरे नाम वाला हेयर कट, अरे लोग भाई कूल करने लग गए थे भाई। क्या था भाई वो हेयर स्टाइल भी यार, बीच की मांग। ओ भाई। उसको भी लड़कों ने बट कॉपी किया है कि लड़कियां इससे पट रही है। लड़कियां भाई वही हाँ। बट चीज में पता है तेरे को, ट्राई मेरे करती को हैं। ये लगता है, मेरे जैसे अर्पित ने बोला कि सही की मतलब कि लेट्स से अगर आप एवरेज लुकिंग हो है ना, तो आप मतलब हम्म, कि कुछ अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लेट्स से स्पोर्ट्स में आप आगे हो सकते हो, या फिर आप कोई हम्म, आर्ट गिटार सीख रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो है ना, या फिर आप मतलब कुछ अगर अपनी फिजिक मेंटेन कर लेते हो मतलब कि जिम विम जा रहे हो और अच्छे से, तो वो सब। इसके अलावा भी ना जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। लड़कियां डाई फॉर इट, लाइक अगर चाहे हाँ लड़का अच्छा दिखता हो रईस है, लेकिन अगर वो बोरिंग है ना, तो इवेंचुअली 2-3 साल के रिलेशनशिप के बाद ना थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं पार्टनर्स। तो इतना ज्यादा वो जो इनिशियल स्पार्क रहता है ना वो थोड़ा सा डिप होता है। लेकिन अगर सेंस ऑफ ह्यूमर आप मेंटेन करोगे ना तो आपकी वो रिलेशनशिप में स्पार्क हमेशा रहती है। तो मेरे हिसाब से सेंस ऑफ ह्यूमर होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप हम्म, एवरेज कमा रहे हो, एवरेज दिख रहे हो, वट एवर, बहुत हैंडसम हो, लॉन्ग रन के लिए तो सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। हाँ। नहीं लेकिन है पीके भाई भाई, मुझे वो तो लगता है कि बेसिकली बहुत। ये भी कॉन्वर्सेशन करना आना चाहिए आपको, कैसे कैसे एक अपनी फीलिंग्स कन्वे करनी है, दूसरा जो कह रहा है उसको समझना है, बिकॉज लड़कियों को डिकोड करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, सो दैट आप कभी भी कुछ सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको पता हो कि हाँ इस पर्सन को कैसे हैंडल करना है। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मुझे लगता है ये भी जो क्वालिटी है ना, ये भी मतलब बाई बर्थ मतलब किसी के गॉड गिफ्ट ही होती है, मतलब एक तरह से। ये हर हाँ, किसी ये के भी अंदर नहीं होती होती। है, कुछ हाँ। लोग होते हैं वो मतलब बचपन से ही उनके अंदर वो स्किल होती है, वो अच्छी बातें करते हैं, वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा ही होता है। ये मुझे लगता है कि जैसे सीखना थोड़ा सा हाँ, मुश्किल है, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल, हाँ मतलब कि यार वही, हम्म, वो पता है कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है ना, कि मतलब आप थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हो, तो फिर मतलब आप ना, अगर बाय डिफॉल्ट हर कोई थोड़े बहुत तो जोक मार ही लेता है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हो ना, बड़े खुल के बात करते हो जस्ट बिकॉज हाँ आप कॉन्फिडेंट हो। हाँ जैसे ही राइट। आप कोई लड़की देखते हो ना, हवा निकल जाती है फिर, क्योंकि आपने कभी बात ही नहीं करी, आपकी लड़कियां दोस्त तक के नहीं थी। तो वो प्रॉब्लम होता है, इसलिए कॉन्फिडेंस अगर है ना, तो आप जैसे दोस्तों से बात कर रहे हो वैसे ही आप शायद कर लोगे। लेकिन इस वजह वो से है ना। पता है ये फैक्टर है, जैसे जैसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि जैसे तुम लड़कों के साथ बात करते हो वैसे ही करो। लेकिन हाँ। जैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि लड़कों की ना कॉन्वर्जेशन होती कैसी है। वो नहीं कर सकते, पता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें छोड़ के थोड़ा तो फिल्टर रखना मतलब पड़ेगा यार। 90% चीजें छोड़ करके 10% बात मतलब जब कर सकते हो। हर दो वर्ड के बाद गाली निकल रही हो, तो आप ऐसे तो नहीं बात कर सकते ना। और पता है मेरे को इस ना कहीं
और कभी कभी मुझे लगता है कि लड़कों की ना बातें थोड़ी सी अनप्रोडक्टिव रहती हैं। पता है, जैसे कुछ 4-5 लौंडे साथ बैठे हैं ना, सिर्फ फालतू की बकवास होती है भाई, कुछ प्रोडक्टिव बात नहीं होती। लड़कियों के कॉन्वर्सेशंस में फिर लड़कियों की भी बड़ी कहीं ना, अच्छी होती है, वो तेरे नेल पेंट क्या हाँ है, तूने क्या कौन सा लिपस्टिक लगा भाई ये एक लिया, तू स्टीरियोटाइप है अच्छा भाई, के पॉप देख लिया है। हाँ हाँ तो ये एक तू खुद लड़कों स्टीरियोटाइप है का भाई। स्टीरियोटाइप कर रहा है, इसीलिए साले सिंप लॉर्ड बोलते हैं तेरे को। लड़कियां बड़ी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करती है, लड़के तो 99% खराब बात करते हैं। वाह भाई तू बता, तेरे जो लौंडे दोस्त है, क्या बातें होती है तुम्हारी आपस में? भाई भाई मैं नहीं, तेरे को ये बता लौंडे रहा हूँ, बिजनेस बना लड़कियां लेते भी हैं। आपस में नहीं करते। चार लौंडे साथ बैठेंगे ना, वो कोई बिजनेस खोल लेंगे उतनी देर में कि हाँ भाई हम जिंदगी में ये कर सकते हैं। तू ये लगा लियो, तू मोमोज का ठेला लगा लियो, मैं कॉफी बना लूंगा, मैं मोहितो बना लूंगा, वो मैं बिजनेस ना मैं केवल चाउमीन बातों बना में ही लूंगा। खुलता है और बातों में ही बंद भी हो जाता है। हाँ वो प्रैक्टिकल नहीं लेकिन होते वो प्रोडक्टिव तो है कभी, कुछ। अप्लाई नहीं करते यार भाई। तूने वैक्सिंग कराए या तूने नेल भाई पेंट करा दूर लिया, दूर की, उससे तो कम से भाई कम बस ना, प्रोडक्टिव है। भाई बस बातें करवा लो लौंडों से, पता है करते कुछ नहीं है। मेजरली मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं बातें तो कर रहे गोवा हैं। का प्लान बनाते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं, यही हाँ कॉन्वर्सेशन चलती हाँ रहेगी बस लाइफ हाँ में। ये थाईलैंड चलेंगे, वहां जाएंगे, यही होती है भाई। और मैं जैसे बात कर रहा था ना हाँ लड़कियों की कॉन्वर्जेशंस की, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि वो अपने इमोशंस को ना एक्सप्रेस कर पाती हैं। लाइक अगर वो आपस में बात कर रही है ना, तो लाइफ के टॉपिक्स हो गए, लाइक अपनी जो रिलेशनशिप की कुछ डोमेन्स होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी बात करना, वो लड़के नहीं अरे करते बस अपने कर। लड़कों बस दोस्तों टू के साथ। क्यूट, टू क्यूट। इमोशंस एक्सप्रेस कर लेते, कौन सा भाई इमोशन मतलब जाकिर खान को क्या। बहुत सुना है भाई। अरे ठीक है, वो 90% नहीं नहीं बहुत सही नहीं नहीं, बोलते हैं, सही कह रहा है, 10% की सही कह रहा है गुंजाइश रहती सागर। है। सागर नहीं नहीं, कंटिन्यू कर, सही कह रहा तू। भाई पता क्या होता है, जो अपने हाँ, इंडिया में ना मेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो लिटरली इतने पीक पे है ना आज के टाइम पे, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हो रखा है। लेट्स से फाइनेंशियल बर्डन है, फैमिली को प्रोवाइड करना है, फिर बीवी बच्चों के बारे में सोचना। हाँ कंटिन्यू कर भाई, कंटिन्यू कर। ठीक सही है कह रहा तो तो ये जो बर्डन्स होते हैं ना एक लड़के के ऊपर, पता है मुझे कब है। जरूरी लगता है कि जब लड़कों के साथ आप बैठ रहे हो ना, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, 4-5 आपके हम्म। लौंडे हैं, भाई शेयर करो अपनी फीलिंग्स को। पता है बाय डायलॉग, बाय हैविंग भाई गुड तू कॉन्वर्सेशंस आप कितना दोस्तों के फिगर बीच आउट में कर अपनी पाते हो। फीलिंग्स लेके आए ना, बंदे कहेंगे क्या गे कैसी बातें कर रहा है यार, क्या गे बात क्या कर है रहा है इसमें भाई। बे, इसमें गे क्या है? हाँ, बात ये करो होता भाई है, अपनी फीलिंग्स के ये बारे में। ये लड़कों में LGBTQ होता है, लेके आ आप गया ट्राई भाई। करके देखो। आप लड़कों के बीच में अभी स्टार्ट कर अपनी फीलिंग की बातें, तू कर ही नहीं पाएगा। भाई वही तो मुझे बता पता रहा क्या हूँ। लगता है, जैसे तू अभी कर रहा है, लेकिन हो पा रही तेरे देख से। सुन तो सुन सुन हाँ, जितने भी ये डायलॉग्स होते हैं ना, जितनी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, मुझे लगता है पर्सनली इनमें इतनी पावर होती है ना टू, लाइक हम्म, आपको ना इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलता है बाय हैविंग गुड कॉन्वर्जेशंस। और उस इंट्रोस्पेक्शन में ना यू फिगर आउट कि आपकी प्रॉब्लम्स हम्म, क्या है, कहाँ पे हैं, और कैसे आप एड्रेस कर पाओगे। और ये लड़के करते ही नहीं है, ना अपने फ्रेंड्स के अर्पित साथ, आपको ना क्या अपने माँ लगता बाप है, के साथ। जो शेयर सागर का करना ही बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है है भाई। कि लड़के शेयर नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, आपका क्या टेक है इस पे। नहीं करते, कम ही करते हैं ज़्यादातर ना, अपने अंदर ही रहते हाँ, हैं, क्योंकि वो दोस्तों में मतलब ऐसे दोस्त शायद कम होते हैं कि जिनसे आप शेयर करो और वो सिंसियरली कोई आपको उसमें हेल्प करें। वो ज़्यादातर ये आपने थोड़ा सा भी आप सीरियस हुए, आपने कुछ इमोशनल चीज़ शेयर करनी शुरू मजाक उड़ा करी, देते हैं। तो वो मज़ाक उड़ाना शुरू कर देंगे, "अबे क्या पागलों की तरह हाँ, बात, चल चल दारू पीते हैं हाँ, चल, ये क्या फालतू की नहीं, बातें हो रखी हैं।" हम हाँ, चार यही हम मतलब था चार मेरा, बैठे हैं इस यहाँ पे पे। अनप्रोडक्टिव बातें हम होती हैं, नहीं नहीं कोई मतलब सागर, हम काम पे चार यहाँ बातें बैठे होती हैं। ही नहीं। हम चारों में से ये बता तू, हम चार में से कितने लोग शेयर करते हैं? आज अर्पित से पूछूं मैं कि आप कितने अपने मेल फ्रेंड से अपनी इमोशनल साइड आप शेयर करते हो, तो शायद ही कोई हम चारों में से होगा जो कि करता है। ये नेचर है लड़कों की, अपनी इमोशंस को खुद ही हैंडल करना, ये हमारी भाई तब नेचर है। सक्षम, तेरी बात देख थोड़ी अलग भी है, तू ना लाइक कॉलेज का स्टड है, लाइक तेरे अराउंड में इतनी लड़कियां होती हाँ थी, तेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थी भी हाँ नहीं। तो हाँ, और क्या। जिन लॉन्डो की लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, लाइक हाँ मुझे लगता है भाई शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये हमें हाँ ओपन अप होना पड़ेगा। लाइक कुछ चीजें होती है जो रियलिटी नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन आई वांट दैट टू चेंज। मैं इसलिए कह रहा हूँ या कि बात करना या स्टार्ट करो। इस पे पता है मेरा टेक क्या है, कि मतलब लड़के देख शेयर करते, फॉर एग्जाम्पल सीधा गए मिले,
मैंने एक बार बोली कि लेट्स से कि यार मेरे ना मार्क्स बड़े कम आए, पेरेंट्स मतलब कि एकदम मार रहे हैं, वो सीधा बोलेंगे अबे आओ तो बे, हो जाएगा, अगली हाँ बार देख भाई वही लेंगे। ना। सीधा, ये थेरेपी है। वहां तेरे को कोई सॉल्यूशन भाई नहीं दे सकता ये पता सागर, है क्या चाहे। है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, ठीक है? तो तू ये अपनी प्रॉब्लम बताया, लड़का एक सेकंड के लिए सुना, अबे चलना भाई है ना तेरे साथ, चल चल हो जाएगा सब ठीक है। ये थेरेपी है लिटरली। क्योंकि इवेंचुअली ना तू रियलाइज करेगा, चार हम्म, लड़कियां बैठ करके आपस में प्रॉब्लम शेयर कर रही है, ओ अच्छा तेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, करता है पीके इंसान मैं वही इस है पे जो अपना पॉइंट देता केपेबल हूँ। है। पता है हाँ। इस पे पॉइंट क्या है कि जो वो दो हम्म, तीन घंटे का टाइम पीरियड होता है, हो सकता है उस 3 घंटे के टाइम पीरियड पे जब दोस्त ने आपको बोल दिया कि हटना साइड में दारू पीते हैं, वो 3 घंटे हम्म, तो आप ठीक है खुश फील कर रहे हो, लेकिन आपका जो हम्म। प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हुई ना। वो तो आप आपके अपने अंदर तब भी कैरी करके चल रहे हो। नहीं तो लड़का वो अपने आप सॉर्ट कर लेता है, लाइक मैं हाँ, नहीं मेजोरिटी होती लड़कों ना की बात शॉर्ट कर भाई, रहा हूँ। कहाँ मेन शॉर्ट होती है। मेन जब अरे आपके मतलब दिमाग में क्या उलझन में लग होता रहा है? ना, आप हाँ। सॉर्ट नहीं कर पाते हो चीजों को। जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो, चिल करते हो, वो आपका शॉर्ट दिमाग टर्म एक थोड़ा सा आपको ना वो दे शांत होता देता है, है। शॉर्ट आप टर्म प्लेजर दे देता है, नहीं यार, ये पर्सनली लेकिन मैंने रूट भी फील कॉज को किया है टच कि नहीं करता, वो रूट नहीं कॉज नहीं को यार, एड्रेस नहीं आपको करता। ना आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए आपको ये नहीं चाहिए कि कोई आपको सॉल्यूशन बता रहा है। सॉल्यूशन बता रहा आपके नहीं अंदर से ही होता। आना है, करना मैं आपने ही एग्जांपल है वो देता हूँ, चीज। अच्छा सुन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो प्रोफेशनल हम्म, थेरेपिस्ट होते हैं, पता है उनकी हम्म, टेक्निक क्या रहती है, वो ना सबसे पहले ट्राई करते हैं कि जो भी उनका पेशेंट है उनसे निकलवा पाना खुद से ही, कि वो अपनी प्रॉब्लम को पहले तो एक्सप्लेन कर पाए ढंग से। और जैसे वो अपना हम्म, आंसर देते हैं ना पेशेंट, वो उसी में समझ जाते हैं मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है और कैसे फिक्स करना है। ये एक थेरेपिस्ट का रोल रहता है। उस थेरेपिस्ट के साथ आप करते क्या हो, सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन ना। तो इतनी पावर होती है इन कॉन्वर्जेशन, एक खुल के बात करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये अपने लौंडे दोस्तों के साथ क्यों नहीं कर रहे हो आप? और अगर कोई नहीं कर देखो, रहा है आपसे, नहीं होता है। ये हाँ तो पिताब खैर नहीं बोलना। होता है, लेकिन हाँ एक चीज मतलब है, कौन करेगा? अरे लड़कों होता में है क्या है कि ना, भाई। वो आप जाके ना वहां पर समस्या अपनी बतानी शुरू करो, वो आपकी कोई नहीं सुनने वाला। आप सीधे ये बात करो कि भैया मेरे को ना तेरा वहां वहां पर उससे जान पहचान है क्या, उससे अप्रोच है कि हाँ है, तो फिर सीधा एक हेल्प काम कर यार, चाहिए, वहां पर एक हाँ। फोन करवा दे, सीधा बात बताओ कि हम्म, ये बात है, दैट्स हम्म, ये इट। इसको ऐसे। बिल्कुल। हाँ, उनसे जाके आप रोना हाँ, शुरू करोगे, भाई ये हो गया वो हो गया, वो कोई नहीं सुनने हाँ। रोना वाला नहीं है, आपकी। जैसे सक्षम, जैसे सक्षम मेरे को कॉल करता है, ठीक है सागर भाई मेरे साथ ना ये मैं कब प्रॉब्लम रोया बे तेरे को कॉल करके? है। सपोज, सपोज, सपोज। अच्छा, मैं तो सपोज, सॉरी कह रहा सॉरी। हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई, तू तो स्टड आदमी था, तेरे को कोई दिक्कत ही नहीं अपनी हाँ, लाइफ में ना आज तक। हाँ, हाँ, तो हाँ, लेकिन सपोज तेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और तू मुझे हाँ, कॉल करता है ना, मैं पता है लाइक अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि मैं तेरे को कैसे एक एडवाइस ऑफर कर पाऊँ और समझ पाऊँ कि प्रॉब्लम क्या है। एज अ थेरेपिस्ट नहीं कह रहा मैं, लेकिन एज अ हेल्प कह रहा हूँ कि जहां तक हेल्प हो सकती है मैं देने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि आजा दारू पीते हैं भूल जा सब कुछ, क्योंकि वो तो भूल तो जाएगा 3-4 घंटे के लिए, लेकिन वो अंदर तब भी तेरे अंदर बात रहेगी जिसको फिक्स करने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है। तो इस पे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं भाई, ये ना लोग फिर सिम फिम बोलने लग जाएंगे कि क्या मर्दों को औरत बना रहा है ये सब। इसको थोड़ा सा करते हैं शिफ्ट। हम्म, बता रहा हूँ लड़के नहीं करते हैं। 4 बजे किसी रात लड़के को फोन करेगा ना, अबे सुन लाइक लफड़ा हो गया है अभी चाहिए, उसको पता हाँ, रहता है, ये भी शायद जाकिर ने बोला था ना, वो आएगा हाँ, पिटेगा तेरे साथ, तेरे को उठाएगा, खुद भी उठेगा और जाएगा। ये होते हैं लड़के, हाँ, ठीक है? सीधा जैसे अर्पित बोल रहे, टू द पॉइंट बात करना। अच्छा यार कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है भाई, कुछ जुगाड़ कर सकता है, तू नहीं कर सकता कहीं और से करवा, हाँ, हाँ भाई अभी करवा लेते हैं, मतलब कि जो पॉसिबल होगा वो करेंगे। हाँ, लेकिन अगर तू एक्सपेक्ट हम्म, करेगा तू मेरे साथ वहाँ बैठ और फिर 1 घंटे ऐसे चाय पे बैठ करके मैं तेरे को अपनी प्रॉब्लम, यार भक्तों में साले, मतलब इतना विस्की टाइम है पे ही क्या मेरे बैठ जाओ पास अभी यहाँ भाई, पे? चाय पे मत अरे तो बैठो। उस पे 5 मिनट होता है, 1 घंटे बैठ रहे हो ना, 5 मिनट अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग होती है, उसके बाद फिर वो जो 95% जो थेरेपी कॉन्वर्जेशन होती है ना, मैं ये बोलता हूँ वो फालतू की कॉन्वर्जेशन नहीं होती, थेरेपी कॉन्वर्जेशन होती है वो। चलो इससे थोड़ा मूव ऑन चलो। करते हैं भाई, ये ज्यादा लड़कियों वाली बात नहीं करनी मुझे। भाई एक और बात करनी है मुझे ना, कि चलो ये तो हो गया कि लड़की नहीं मिल रही है ना, लड़कों का ये बड़ा हम्म, मेजर कंसर्न रहता है अपने देश में। जैसे वो कह रहा था कि खूबसूरत लड़कों को तो मिल जाती है सब। तो हमने हम्म, अपनी हम्म, तरफ से भाई तुम्हें बताने की कोशिश करी कि सिर्फ लुक्स पे लड़कियां नहीं जाती हैं, बहुत अदर चीजें होती है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। हम वैसे डेटिंग टिप्स देने या बैठे तो नहीं है, लेकिन आपके ऐसे कमेंट आएंगे तो फिर हमें आंसर करना पड़ेगा। हम्म, तो अब इसके बाद एक जो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं लड़के लोग अपने देश में, वो मुझे लगता है भाई, एक जो
सोल अर्नर वाला कॉन्सेप्ट है ना कि फैमिली में एक प्रोवाइडर का रोल होता है। ठीक है, अब जैसे किसी की शादी होती है, उसको माँ बाप का भी ध्यान रखना है, फिर बीवी बच्चे हो गए, अगर बीवी भी वर्किंग नहीं है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इस चक्कर में ना वो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेता है अपने पे, और अपनी हॉबी, इंटरेस्ट, पैशन, इन सबको तो भूल ही जाता है, और सिर्फ ऐसे काम की तरफ बढ़ता है जहाँ उसको दिख सकता है भाई कि यहाँ पैसा आ रहा है। तो ये जो सोल अर्नर वाला कॉन्सेप्ट है, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट भी है कि लड़कियों को काम करने नहीं भेजना, ये सब, ये लड़कियों के लिए तो है ही गलत, लेकिन लड़कों के लिए भी तो गलत है ना, जिस वजह से आदमी भी पिस रहे हैं अपने देश में। तो इस पे अर्पित देश आपका क्या टेक है, भाई, कैसे स्टार्ट करोगे? देश की इकोनॉमी डूब रही है इस कारण। अगर आप देखो, हाँ सिर्फ 50% अगर आप फ्यूल से गाड़ी चलाओगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। दो पहियों पे चार पहिया चलाओगे तो यही होगा। यही हमारे देश के साथ हो रहा है कि हम लोगों ने एक आबादी को कह दिया कि आपका काम है घर संभालना, किचन में काम करना, और एक आबादी को बोल दिया जी भाई आप जाओ जैसे मर्जी करो, मेरे को शाम को पैसे चाहिए ताकि हम अगले दिन का खाना खा सकें। ये रोल्स डिफाइन कर दिए हैं, और इसी कारण दोनों जेंडर पिस रहे हैं। मैं नहीं हाँ, कह रहा दोनों कि ही हो रहे खाना हैं बनाना भाई। गलत है या काम पे जाना गलत है, लेकिन ये सेट करना, हो सकता है किसी की प्रायोरिटी कुछ और हो सकता है लड़की को कमाना और लड़के को खाना बनाना हो, दोनों की प्रायोरिटी अलग हो सकती है। ये फिक्स करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर मी। और जो लड़के ये बोलते हैं ना कि जैसे हम अगर बात करते हैं कि लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, जॉब, बिजनेस जिनमें उनका इंटरेस्ट है, इस पे जो हमें लोग सिम बोलते हैं कि तुम लड़कियों की साइड ले रहे हो, भाई तो मैं तुम्हारी ही साइड ले रहा हूँ इन अ वे। पता है, तुम्हारी वाइफ भी अगर वर्किंग होगी आज के टाइम पे, जहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रगल्स है, एआई जॉब्स खा रहा है ये सब, भाई इट्स गुड टू हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम इन द फैमिली। आपकी हाँ, वाइफ भी सपोर्ट करेगी ना आपको फाइनेंशियली, तो आपके सपोर्ट में भी ये बात है। इसको ऐसे मत समझो कि ये सिंप वाली बात हो गई, सिंपलॉट बना दिया मुझे लोगों ने, मतलब ये तो गलत है ना भाई। क्यों भाई अर्पित? सही बात है। सिंपल जो लापता लेडीज मूवी है ना, उसमें एक डायलॉग है हाँ, कि इस देश में औरतों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। भले घर की बेटी, भले घर की लड़की, ऐसे कर कुछ करके डायलॉग है। तो भले घर की लड़की के नाम पर उसका इतना शोषण है, और सेम यही चीज लड़कों के साथ है, और वो वर्ड चेंज हो जाता है, वर्ड हो जाता है कि मर्द। ये अरे तू तो हम्म मर्द है। ये मर्द के नाम पर मर्द को इतना दर्द शोषण है नहीं लड़कों होता। का। हाँ, दर्द नहीं होता। men don't बहुत cry। तेज एक दर्द होता है भाई, मेन बता डोंट दे। क्राई। हाँ, रो दे भाई, दो पैदा सक्षम होते ही बहुत क्राई रोता है। करते हैं। बहुत रोता हूँ भाई, सागर को रोए। फोन कर करके रोता हूँ मैं। देखा, लड़के एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो कैसे बोल रहा था लड़के नहीं करते हैं। सक्षम तो करता है भाई। आ, लड़के सिर्फ दो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, एक है बकचोदी और दूसरा आपको पता दूसरा क्या भाई, मुझे नहीं पता। है। बताता हूँ, फोन करके बताता हूँ। यार पता है एक और ना, ये मैं देखा कि एक एनडीटीवी यूथ ने ना एक वो किया था, उस पे बोले थे कि 80% लड़कियां ना रिजेक्ट कर देती है उन लड़कों को जो कि ना बहुत नीडी साउंड करते हैं या बहुत पुशी टाइप के साउंड करते हैं, मतलब चिपकू टाइप के नहीं होते हैं। 80% लड़कियां उसको रिजेक्ट ही कर देती है, अब वो चाहे अच्छा दिखने वाला भी हो तो भी, या अगर मतलब कि पैसे वाला हो, मे बी उसमें थोड़ा सा वो डाउटफुल होगा, बट भाई इसको रिजेक्ट कर देती है अगर टू नीडी है तो यार इस पे मतलब कि अर्पित आपको क्या लगता है? हाँ, पुशी तो नहीं होना चाहिए। पुशी होना तो वाकई में बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है लड़कियों के मामले में। लड़कियां देख, क्योंकि उनको लगता है कि यार ऐसी क्या है, इसको लोड पड़ी है, ये इतना क्यों जो है हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बार बार मैसेज करना, कॉल करना, ये चीजें परेशान करती हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। ये तो समझो कि बिल्कुल, और मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीजें समझने में इतनी मुश्किल क्यों है। वो सालों सालों तक इनबॉक्स देर में हो मैसेज जाती है करते तब, रहते हैं, हाँ। रेगुलर क्यों करते हो भाई? ये ऐसे करने हम्म। से, मैं सही बता रहा हूँ, आज तक मुझे नहीं लगता किसी से कोई लड़की पटी होगी ऐसे ऐसे करने से, रेगुलरली जो आप मैसेज करते सक्षम रहते हो। पटी है, बता ऐसे कोई। हाँ, ये बहुत तूने पटिया भाई। संक्षेप पे क्यों उसको पूछा ऐसे? तो थोड़ी तो मुझे सच बोल रहा है। हर हर इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन लड़कियां, सबके इनबॉक्स में मैसेज किया मैंने, कोई तो पटेगी। मैं तभी पूछ रहा हूँ भाई, तो सक्सेस रेशियो क्या हाँ, है? हाँ, बहुत पटती है। ट्राई करो, ऐसी ट्राई करो, अगर तू भी करियो, अगर कल से तू भी लग। जरूरत नहीं नहीं, पड़ता। अगर जिस प्रोफाइल की तरफ से जवाब आ गया ना, समझ लो वो प्रोफाइल भी लड़के की है, वो लड़की के नाम से बना है। हाँ,
एंजल प्रिया भाई अपने स्कूल पे ऐसे सही में इसकी यार। आईडी बनी थी ना जब स्कूल भाई में था पता ना नहीं भाई, जब नया नया फेसबुक सागर आया था। सागर ने भी फेक आईडीज बनाई है बाय द वे। वो फेक हाँ आईडी बना भाई के लड़कों से बात करता था। भाई मेरे को बड़ा शौक था इस चीज का। खुद अपनी तारीफ कर लेता है मिस्टर एरिकटन के साथ। सही में मैं भाई वो सोचूं, मैंने कहा ये कौन लड़की है यार जो कह रही है कि आई वांट टू मैरी सागर, आई वांट टू मैरी सागर। यही निकला मेरी था फेक आईडी थी भाई। हाँ यार कोई ऐसे कमेंट्स आते नहीं ना अच्छे, तो मैं खुद की ऐसी फेक आईडी बना के अपने आप पे ऐसे तारीफ करके लिख देता हूँ। हाँ, वो तेरा दोस्त है ना तेरा पैट्रिक, वो भी सेम चीज कह तेरे पे रहा भी कर दूं कोई ऐसे कोई कमेंट, तो भी खुश हो जाएगी। था। पर नाम अच्छा रखियो यार, ये ज्योति वोति नाम मत रखियो। तो जो नाम भाई बोलेगा भाई, बता कौन सा नाम रखना है। हाँ, नहीं, इसी का कैटरीना स्टार्टअप स्टार्ट कर रखियो। लेते हैं ना हम। कमेंट अरे हाँ प्रोफाइल में बढ़िया बढ़िया कमेंट मिलेंगे आपको। हम आपको फील गुड फैक्टर देने के लिए बैठे, आप टेंशन मत लेना, आपका बहुत लड़कियों हम की आईडी सोशल से। वैलिडेट करेंगे फुल। हाँ, तो ये हो गया भाई, हमें ऐसा ना कोई दो स्टार्टअप चीजें। है, एग्जिस्ट करता है वैसे? तेरे नोन में है क्या कोई? बोलना अपने कमेंट करने के सबके लिए फिर नोन में, अपनी सबको वीडियोस पता है पे। भाई। कौन? आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ वो तो तो बैठा है आगे वहाँ। हाँ भाई। जी। अच्छा मेरे हाँ, बारे में क्या बात कह कर रहे रहा था क्या? थे? ठीक है। अबे यार तो समझा नहीं था, आज छोड़। हम, चल कोई नहीं। तो आज हमने भाई दो तीन हाँ, अभी बातें करी है। एक तो ये लड़कियां पटाएं कैसे, ठीक है। हम्म, दूसरा ये है कि लड़कियों के सामने नर्वस मत हो। तीसरा हमने क्या बात करी कि जो आप पे बर्डन है, ठीक है, फाइनेंशियल जो बर्डन है, ये आप हम्म, अपने पे कम कर सकते हो बाय लाइक अलाउइंग, नहीं अलाउ नहीं बोलना चाहिए, लाइक अपने जो भी आपके पार्टनर है ना, लाइक अगर वो कुछ काम करना चाहती है, उसका कोई इंटरेस्ट है कोई जॉब में कोई बिजनेस में, प्लीज उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज मत करो। ये अपनी सोसाइटी में ना चेंज होने की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे। अपनी जो लाइक वर्क फोर्स है इंडिया की, लेट्स से 48% 49% भी फीमेल्स हैं। अभी लेट्स से 80% फीमेल्स नहीं वर्क कर रही हैं, तो हम कितना वर्क फोर्स लूज कर रहे हैं अपनी कंट्री में। हमारी इकोनॉमी बेटर हो सकती है भाई। तो इस चीज़ को ना एक रिस्ट्रिक्शंस यार हो गया, बहुत ज़माना निकल गया इस चीज़ में ना अपने देश में। जो ये पेट्रियार्कल थॉट है ना, ये अब बिल्कुल इरेडिकेट होने की ज़रूरत है। वो तो है, पता है एक और पॉइंट ना जो लड़के लोग करते हैं, सो फॉर एग्जांपल आपने प्रपोज किया, आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, 1-2 साल आपका रिलेशनशिप अच्छा था, अब फॉर वट एवर रीजन लेट से लड़की ने लड़के को डंप कर दिया या फिर वो नहीं चला, लड़के भाई पीछे ही पड़ जाते, स्टॉक करेंगे और फिर लाइक ये वो, कई दो लोग हरास भी करते हैं लड़कियों को, मतलब कि एक तरीके से हरासमेंट ही है। तो लड़कियों का ये है भाई कि एक डर ना कि मतलब कि रिजेक्शन के बाद ना ये लड़के हरास करते हैं। तो एक लड़के लोगों को ना लेट गो कर देना चाहिए, इट्स ओके अगर हो गया ना ब्रेकअप, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर कि वो रिलेशनशिप चले, नहीं होता इट्स ओके लेट इट गो। ये नहीं कि पीछे ही पड़ जाओ, उसके घर के आसपास जाके चक्कर काट रहे हैं। वो डर मूवी थी ना जिसमें वो अपना शाहरुख खान था, मतलब उस टाइप की हरकतें मत करने लग जाना भाई। मतलब एक तो मूवीज इतना ज्यादा दिमाग का कचरा करती है ना लोगों का, तो मतलब फिर यही जस्टिफाई हो जाता है, अच्छा हाँ लड़की की ना में ही हाँ है, अबे उसकी ना मतलब ना ही है प्लीज, हाँ नहीं है, मना कर रही है ना तो पीछे हट जाओ, हरास भाई मत करने मूवीज लग ने जाना। बहुत कचरा फैलाया है भाई, पता है, लाइक लोगों ने ना सीखी है सारी डेटिंग टिप्स वगैरह एडवाइस कि हमें ऐसे बनना है, हमें ऐसा सिम्प बनना है। शाहरुख खान से बड़ा सिम्प ना कोई नहीं है बॉलीवुड में, मतलब जो उसके रोल्स होते हैं मूवीज के अंदर। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, फिर लड़कों से भी यही एक्सपेक्ट है, वो उसने तो ये किया था तो तुम इतना नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही वाहियात चीज है यार ये तो। आपका क्या थोड़ी टेक है डिग्निटी फिर, लाओ मतलब यार। आपके हिसाब से अभी जैसे इंडियन की जो बॉलीवुड लव स्टोरीज है, जैसे सागर की तो फेवरेट बन गई है सैयारा, वो तो मतलब कि हर दूसरे दिन देख के कपड़े फाड़ने लगता है आजकल। सैयारा सारे मूवी एक आई थी ना, सारी तो एजम्पशंस, कुछ ज्यादा ही एजम्पशंस चल रही हैं नहीं इस नहीं ये पॉडकास्ट में। assumption नहीं था, ये फैक्ट था, ये अपने क्या सपनों में शर्ट भी फाड़ी कपड़े फाड़ मैंने, लेता है। ये कर रहे तभी कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ assumptions नहीं होते। तो भाई। आपको मैं क्या पता है लगता है बॉलीवुड मैं पता मूवीज? आज है आज आज इंटरस्टेलर में तो सागर का फिर ना भी फाड़ थोड़ा दूंगा शर्ट फेस अपनी। लो लग रहा है, लग नहीं रहा, थोड़ा सा डाउन सा नहीं लग रहा फेस?
यार ये कि टॉपिक हाँ ऐसा है ना मेरे दिल के काफी तो करीब है, मैं बड़ा सीरियस हो रखा हूँ इस टॉपिक के लिए। अभी वो तेरे को फोन करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, तू टेंशन मत ले सक्षम। हाँ यार तेरे को तो कॉल आने अर्पित, आपको वाला है क्या अभी। लगता है ये जो बॉलीवुड की मूवीज है, लाइक मतलब इस पे जो वो स्विच ऑफ अनरियलिस्टिक करूँ लव भाई। एक्सपेक्टेशन जो करते हैं ना, आपको क्या टेक है इसमें मूवीज पे? ये है वाक़ई में, ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा ही देती हैं, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं से तो इंस्पायर होते ही हैं। वैसे शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है ना, उसको मतलब लोग भले कहें कि वो बहुत ज़्यादा सिम्प कह लो या फेमिनिन टाइप का, थोड़ा-सा मतलब उसका कहें कि थोड़ा सॉफ्ट टाइप का कैरेक्टर रहता है उसका। हम्म वो भी ज़रूरी है, वो चीज़ ना वो होना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो एक जो इमेज बनी हुई थी सख्त लौंडा टाइप की ना, वो इमेज हम्म भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। थोड़ा-सा ना ऐसा होना भी चाहिए कि आप थोड़ा-सा लड़कियों से ना 1-2 सख्त मर्द टाइप वाली इमेज से हम्म थोड़ा-सा सॉफ्ट वाली इमेज ज़्यादा मुझे लगता है बेटर रहती है। क्योंकि वो एक हम्म ट्रस्ट भी पैदा करती है कि ये हमारी समस्याओं को समझता है। और ये मतलब वो उस तरह का नहीं है कि अकड़ू टाइप का कि भई झुक नहीं सकता, ये झुक भी सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। वो भी हम्म ज़रूरी है, शाहरुख खान ने वो चीज़ बदली है, तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार हम्म बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो अनरियलिस्टिक टाइप की जो लव स्टोरीज़ होती है ना, वो चीज़ें वाक़ई में वो तो गलत ही हैं। वो मतलब उम्मीदें आपकी इस तरह से बढ़ा देती हैं कि एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ जाती हैं कि फिर वो मीट करना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब आई गेस बैलेंस तो होना हम्म चाहिए, ना तो एक्सट्रीम सॉफ्ट हो जाओ ना तो एक्सट्रीम हार्ड हो जाओ, थोड़ा सा बैलेंस वे में। इट्स ओके लेफ्ट या राइट लीनिंग होना ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, बट अगर हाँ बैलेंस होना चाहिए आई गेस, राइट? और जो पीके ने ना अभी पॉइंट कहा था, बड़ा अच्छा पॉइंट कहा था कि अगर आप किसी बुरे रिलेशनशिप आपका एंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की ने आप डम कर दिया या किसी तरीके से वो वर्कआउट नहीं किया, तो लोग जैसे बहुत ना एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे हैरासमेंट का उसने ही बताया। एक हो जाता हम्म है कि लड़कियों से कट ऑफ ही, मतलब सारी लड़कियां ही नेगेटिव हो जाती हैं उनके लिए, फिर वो ऐसे ग्रुप हम्म ज्वाइन करते हैं, बजरंग दल जैसे जो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो और फिर जो पार्क में दिखा उसको पेल देंगे, तो वो भी गलत है। वो भाई पिछले वैलेंटाइन पे क्या न्यूज़ आई थी कि भाई-बहन थे बैठे हुए थे पार्क में, उनको पेल दिया। तो वो भी हाँ गलत है यार, कि मतलब इतना भी आप नेगेटिव मत हो जाओ कि टॉक्सिक दिखने लग जाते हैं लड़का लड़की साथ में। आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है भाई, मतलब ऐसा थोड़ी हम तो उनको फिर कोई भी ब्रह्मचर्य हो, का पालन करेंगे। पति-पत्नी भी बैठे हो ना, उनको वो हाँ उसको भी मार लेंगे। मतलब उनको नफ़रत हो जाती है लड़का-लड़की को साथ देखने से, वो भी तो हाँ फंडा ऐसा ही क्लियर है मत ना, करो मेरे को नहीं थोड़ा-सा, मिली तो किसी को नहीं मिलने दूँगा सबको। किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे से नहीं पट रही है, इसने कैसे पटा दी। किसी को नहीं पटाने देंगे। भाई तो ये साहब। बात भी सही है, पता है कि ना दोनों टच होने चाहिए, मतलब आपको ना बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि मैं सख्त लौंडा हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, मैं इमोशंस नहीं दिखाता हूँ। थोड़ा लर्न करो भाई लड़कियों से भी ना इस डिपार्टमेंट में। दोबारा सिम बोल लो, यार लेकिन ये बट लर्न एक करने एक की बात जरूरत है। बता रहा, ये ट्रू है क्या कि मतलब फॉर एग्जांपल लड़के, अब ऑफ कोर्स लड़के और लड़कियों का नेचर अलग अलग है, ठीक है? तो अब जैसे लड़कों को थोड़ी सी डीप कॉन्वर्जेशन, लेट्स से अगर वो रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं ना तो डीप घुस जाते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेफ्ट लीनिंग राइट लीनिंग वटेवर, तो डीप में घुस जाते हैं, है ना? या कुछ इंडिया के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी हो क्रिटिसाइज गई, कर रहे हैं, आईफोन नया टेक्नोलॉजी आया हो तो गया, उसके फीचर्स है ना? तो डिस्कस करने लग डीप में जाएंगे। घुस जाते हैं भाई, है ना? तो बिल्कुल डीप में घुस के कर, लड़कियां शायद उतने फिर, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, कई लड़कियां काफी अच्छा कॉन्वर्जेशन होल्ड करती हैं, राइट? लेकिन मेजोरिटी अगर मैं बोलूंगा, मैं अगर अपने सर्कल्स में देखा है या फिर मैंने अपने फ्रेंड के और एक्सटेंडेड सर्कल्स में देखा है, तो उनको इतनी पसंद नहीं आती है। तो यार फिर आप कैसे कैसे मतलब कि ये तालमेल बैठेगा फिर? लड़का करेगा बात कुछ तो वो बोरिंग लगेगी, लड़की कुछ अगर सुपरफिशियल बातें करे तो वो भी बोरिंग लगेगी। तो फिर मतलब लड़कियों को क्यों चाहिए, क्या कॉन्वर्जेशन चाहिए मतलब लड़कों से फिर? लड़कियों को ना ये मैंने तो एटलीस्ट जो नोटिस किया है कि उनको मतलब दे आर नॉट गुड विद कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स, तो उनको चाहिए सामने वाला पर्सन वो सामने स्टार्ट वाला हाँ करे, ये लीड ओनरशिप ले, करे। सही बात कर रहा है हाँ, भाई, ये बड़ा कॉन्वर्जेशन तो सही मेंटेन पॉइंट कर है। देन दे सके। रेसिप्रोकेट। तो ये हम्म अगर हाँ वो भाई, चीज़ आपको नहीं आती है ना, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। देन यू कैन प्रैक्टिस कि आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। आप अगर जो लैंग्वेज बोल रहे हो, सक्षम अपना आप किसी भी इंस्टा दे लैंग्वेज में देना, बात कंसल्टेशन करना। कॉल हाँ। किया कर लड़कों की ना, 1-1 घंटे की, छः अब छः देख हजार रुपये अब चार्ज देख कर सकता है कोई उसको। अब मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो कैसे कैसे टोक रहा है। अभी क्या कह रहा था, फोन करेगा सक्षम ना, तो मैं उसको पूरा सुनूंगा, 1.5 घंटा बैठ के सुनूंगा, 5 मिनट नहीं सुनूंगा, वही मैं बात कर रहा भाई हूँ। मैं बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ तेरे को।
ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना भाई, देखो दोगला लड़के है, प्रोडक्टिव दोगला बात है। करते हैं, लड़का प्रोडक्टिव बात करते हैं भाई, बिजनेस मॉडल दे दिया। ये बिजनेस मॉडल है भाई, मेरे को पता है तेरी एडवाइस काफी अच्छी होती है, तो 6,000 तो हाँ चार्ज कर सकता है भाई लौंडे लोगों से, तेरे को पे करेंगे वो हाँ 1-1 घंटे के। हाँ हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट था भाई सक्षम का ना, कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर पता है लड़का ही करता है हमेशा ना, साथ में अगर बैठे होते हैं ना, मोस्टली अगर मैं इस बात करूँ तो स्टार्टर, और फिर ऐसे लॉन्ग पीरियड में मेंटेन भी मेंटेन करना, करना। मतलब हाँ, थोड़ा सा ये, क्योंकि स्टार्ट तो आपने चलो एक दो पिकअप लाइंस या फिर कुछ ऐसे वो कर दिया और फिर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो मेंटेन करना ना, लड़कियां थोड़ा सा डाउन कर देती है वहां पे। और या लड़कों बट का पता है मुझे एक चीज और लगती है, पता है जो ये बातें होती है ना आपस में, कभी कभी ना ऐसी बातें होती है जो, लाइक, ठीक है पॉलिटिक्स के बारे में अगर बात कर रहे हो, लोग इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना इन कॉन्वर्सेशंस पे। एक ने जैसे क्रिकेट के बारे में बात होती है, एक रोहित शर्मा के फैन ने विराट कोहली के फैन का मर्डर कर दिया बैंगलोर में, न्यूज देखी थी? मतलब ऐसी हाँ हाँ ऐसी हाँ जब हाँ हाँ न्यूज वो, आती हाँ हाँ हैं हाँ, या फिर काफी। पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा डीपली इन्वेस्ट हो जाते हैं, जैसे बीजेपी के जो भक्त हैं, ठीक है, मतलब भाई तुम्हारे बाप की पार्टी थोड़ी है, तुम्हें क्या दे रही है पार्टी वो? तुम्हारे घर पे कोई ब्लैंक चेक आते हैं क्या? ये मंदिर इतने दे रही है, इमोशनली इन्वेस्ट क्यों हो हाँ जाते कम हैं इन सब ऑन, चीजों पे? मंदिर दे रही है, आस्था मतलब जुड़ा मुझे है समझ हमारा। नहीं आती भाई। रोटी नहीं मत- चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, अपने को चाहिए मंदिर मंदिर भाई। चाहिए मंदिर। मतलब भाई जो वो लौंडा था, ठीक है, जो लक्ष्य कह वो रहा तू था ही तो नहीं कि था भाई, इतना प्यारा मिमिक किया है ना तूने। भाई मैं अमेरिका इतना क्या कहता हंसा था था, वो तुम देख क्या के, हो? वो वीडियो देख के आई नो, इतना हंसा था मैंने सही कहा में भाई यार। क्या है इस कंट्री में, मतलब मैंने कहा लास्ट में भाग जाओ देख, इस कंट्री से, कोई जरूरत नहीं है इस मतलब कंट्री को उस हमारी। मतलब जो उसके एक्सप्रेशन थे ना भाई, उसके जो इमोशंस थे, वो इतना ज्यादा लाइक इमोशनली अटैच है ना मोदी से। 2,000 का पेट्रोल होगा हम तब भी लेंगे, मोदी चाहिए। मतलब इतना प्यार तो किसी लड़की के लिए भी नहीं दिखा रहा होगा वो, जितना मोदी जी के लिए दिखा दिया उसने। तो क्या मोदी जी ने मतलब बोलते कर मुझे दिया, समझ हैं, नहीं उन्होंने आता। बोला शेर ना पालना ढाई है सौ तो रुपए खर्चा तो करना 250 रुपए का पड़ेगा। पेट्रोल, 250 रुपए का पेट्रोल मिलेगा तो हम ले लेंगे, तो अब वो 160 का तो हो चुका है, तो अब वो तो 250 ढाई भी हजार जल्दी का हो कह रहा था जाएगा। भाई, 2,000 का होगा तब भी लेंगे, अभी मोदी बहुत चाहिए। बफर है, अभी बहुत बफर बस है। कर, हमने भी रहना है भाई। मत बोल। नहीं बट मतलब यार ये है वही है, भाई थोड़ा सा कि डीप डीप कॉन्वर्जेशन हाँ, पसंद आता है लड़कों को। अब बट वही इतना भी लड़कियों को डीप नहीं जाना शायद, है भाई, इतना इमोशनली इन्वेस्ट मत हो इन सब चीजों के लिए। बट जैसे वो अब जो कोई लड़का नई है आई टेक एम श्योर वो पटा लेगा ना लड़की, काफी कॉन्फिडेंट है। तुझे क्या लगता है, ना या घंटा वो बता। बजरंग दल वाला भाई होगा? उस पटाने का क्या फायदा, वो पटाने के बाद साध्वी बन जाएगी भाई वो, उस ऐसी बातें करके पटाओगे तो क्या फायदा मतलब उसका ये सब चीजें भाई, जैसे अब आईफोन आ रहा है, भाई। ठीक है, चाहे वो हाँ लेना नहीं है लॉन्डो ने, उसके बैठ बैठ के ना 10 रिव्यू देखेंगे, गी के रंजीत का वीडियो लगा लेंगे 1-1 घंटे का, उसमें देख रहे हैं कैमरा रेजोल्यूशन क्या है। अबे लेना है तो ले लो, नहीं लेना मत लो। मतलब ये नहीं जो यार, इतने इसमें क्या गलत है भाई, इसमें ये तो भाई वो मैं एक ऑफेंस चीज मैं भी ले बता रहा लूंगा, मैं हूँ, भी देखता हूँ। मैं हाँ वही कह रहा हूँ भाई, ये जो टॉपिक्स पे इतना ज्यादा डीपली इन्वेस्टेड है ना, इतनी हाँ, जरूरत नहीं होती। पॉलिटिक्स पे, टेक पे या क्रिकेट पे, थोड़ा इनके ना आउटसाइड निकलकर लाइफ के टॉपिक्स पे भी डिस्कस करना स्टार्ट करो, जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट पहले, कि थोड़ा सा अपने बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाओ यार जो तुम्हें थोड़ा सा एक हेल्प भी कर पाए। ये तुम्हें क्या हेल्प कर रहा है? मोदी जी के टुवर्ड्स जो फैसिनेशन है तुम्हारी, उससे तुम्हारी लाइफ में क्या फायदा हो रहा है भाई? या फिर कोहली का फैन हूं मैं, रोहित शर्मा का फैन हूं, और ये नोटिस करो जैसे एलविश यादव के फैंस हैं, ये लड़के क्यों होते हैं ज्यादा? क्या लाइफ में कुछ करने को नहीं है इनकी? मतलब तू ये सोच, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? हाँ, अभी मैच चल रहा है भाई, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, पता, मैंने और टिकट देखना मैंने ही तो बंद कर दिया। बॉयकॉट कर दिया भाई, और इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है लगा उसके के बाद। बैठा होगा ये, मैं 110% कह रहा हूँ, ये लगा के बैठा होगा मैच। ये देखो, वो ये चल देखो, रहा है। ये देखो, ये देखो। मैं कह मैं कितने अच्छे से जानता है भाई। यार तूने भाई लेकिन बॉयकॉट ये नहीं कर दिया, देखना नहीं चाहिए भाई, ये इतना फकी वैसे वाले मैच पे बॉयकॉट नहीं कर रहे देखना हैं क्या चाहिए। अर्पित, आप बॉयकॉट कर रहे हो क्या आज का मैच? नहीं बॉयकॉट तो नहीं, स्कोर तो मैंने भी देखा था। वन वन ऑफ ऐसे देख लेना, क्योंकि अब हराना तो रहता ही है पाकिस्तान को, देखो तो थोड़ा तो वो देख लेना। बट यार अगेन मतलब ये तो बुलशिट था यार, मतलब इसको तो बैन करना भाई चाहिए था, इतना सब जितने, कांड होने के बाद। हम्म। नहीं नहीं, बट यार एक चीज है कि ना, जो बॉयकॉट कर रहे हैं ना, वो ठीक है, वो आप बॉयकॉट करो, आप सब कुछ करो, लेकिन जो थ्रेट दे रहे हैं ना,
अगर मैंने देखा है कई यूट्यूबर जो इनके बारे में बात कर रहे हैं उनको थ्रेट दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। मतलब आप एग्रेसिव मत हो, थ्रेट आप किसको दे बॉयकॉट रहे कर हैं? रहे हो, अपना एक पीसफुली थ्रेट प्रोटेस्ट क्या फेस कर मतलब? रहे हो, दैट इज वेरी गुड। अरे जैसे अभी एक आकाश चोपड़ा का मैं सुबह वीडियो देख रहा था, वो क्रिकेट पे वीडियोस बनाता है ना, तो उसको थ्रेट कर रहे थे हम्म। कि आपने अगर कमेंट्री की इसका इंडिया अच्छा। पाकिस्तान के मैच में हाँ तो हम आपको ट्रोल करेंगे। तो मतलब ऐसे मल्टीपल थ्रेट्स अगर आ रहे हैं उनको, तो ये दिस इज रॉन्ग कि आप किसी को टारगेट कर रहे ट्रोलिंग, हो। हाँ हाँ, ट्रोलिंग ट्रोलिंग इज थ्रेट डाल रहा फाइन। ट्रोलिंग है। भी ट्रोलिंग थ्रेट है ट्रोलिंग भाई। नहीं नहीं भाई, ट्रोलिंग से स्टार्ट होता है ना, ये चीज स्टार्ट होती है हाँ थ्रेट देना, उसके बाद नॉर्मली फिर थ्रेट कहाँ इस लेवल पे बढ़ते हैं, आपको समझ आना। तो वो मैं वही कह बट रहा ये हूँ तो कि भाई आप गवर्नमेंट का पीसफुली फकअप है यार, प्रोटेस्ट ये करो, मतलब दूसरा सिर्फ अच्छा, पैसे लेकिन कमाने के लिए इस मतलब पे फिर मेरा एक फक। पीओवी है भाई, जैसे ना हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स को भी, ठीक है, कि आप क्यों खेलने जा रहे हो। बीसीसीआई के हम्म पास ना इतनी पावर है ना, और क्योंकि जियो पॉलिटिकल वाला इशू चल रहा है, तो फिर इस पे कोई ना कोई आप वो निकाल सकते थे सॉल्यूशन। नहीं बीसीसीआई यार, ना इसका हम्म जो क्या बोलेगी वो हो निकलेगा। जाएगा। अरे भाई यही हो होता सकता था, कर हम देते, विद्रॉ कर बॉयकॉट लेते। कर देते हैं यार, फक इट, लाइक मतलब डज इट, डू वी गिव अ फक, लाइक आ करके टेररिस्ट भेजे थे यार। मैं ये तो सब नहीं इतना करता कांड सपोर्ट हो गया भाई, है। नहीं होना चाहिए हाँ था ये बस ऐसे मैच। बराबर नीचे जरूर देखता है हल्का सा, स्कोर क्या चल रहा है, चौका पड़ा छक्का पड़ा, साले। भाई अब हो ही रहा है तो देख लेंगे भाई, इंडिया को सपोर्ट तो करेंगे ना। अब हो ही रहा है जीतनी तो तो चाहिए। ठीक है। जब मैच चल ही रहा है तो जीतो भाई। भाई साहब। सक्षम कहाँ चला और गया है? अर्पित जी आपके, अरे लैपटॉप स्कोर दिखा रहा था देखने भाई गया यार। है वो। वो भी स्कोर देखने गया था। भाई तीनों सब देख रहे हैं ना, सिर्फ एक मैं हूँ जिसने बॉयकॉट कर रखा है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से इंडिया का मैच नहीं देखा है, मैं सही बता रहा हूँ। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी 3 आउट हो चुका था ना उसके 47 पे, तो उसके बाद से मैंने नहीं देखा मैच। कोई नहीं भाई, मैं कोई नहीं नहीं, देख रहा तेरे को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। देख, कोई दिक्कत नहीं है। We are joking. जस्टिफाई मत कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नहीं यार, देखता ही सिर्फ इंडिया बहुत टाइम से नहीं पाकिस्तान देखा। का हूँ यार। मैं क्रिकेट ऐसे फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ देखता ही इंडिया पाकिस्तान को, लेकिन मैंने भी मतलब अलग बॉयकॉट कर दिया। ना हो पाएगा भैया। सही है नहीं वो भाई। ठीक है अपना अपना, अर्पित लेकिन जी बस आप वही ना कि बताओ। बॉयकॉट करने से मैच तो रुक नहीं रहा, वो तो हो ही रहा है। हाँ वो तो अब हम्म। हो ही रहा है, तो क्या। एक छोटा सा देख ही वही है लो। ना, हर एक वोट कीमती होता है, तो हर एक बॉयकॉट भी कीमती होता है, मैं तो वही समझ के कर रहा हूँ। करो भाई, खोल मत लियो आज क्रिक बस तो रात को। भेज देना तू बस मेरे को ऐसे व्हाट्सएप पे, जीती की हारी, हार गई तो भेजना भी मत, जीती तभी भेजना। चलो फिर इसको यहीं खत्म करें भाई। हाँ क्या और कुछ ऐड ऑन है हाँ, बिल्कुल। किसी का? नहीं बस बस ठीक यही है खत्म कॉन्फिडेंट करते हैं रहना इसको। है, लड़कों को बस कॉन्फिडेंट रहना है, दैट्स इट। हम्म। सिंपलॉट कॉन्फिडेंट नहीं रहो, बनना है। काम कॉन्फिडेंट करो रहो, अपने साथ ऊपर। में कुछ। हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई। वही है, कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर काम करो, ज्यादा पुशी मत हो जाओ, फालतू की बातें मत करो, जो अगर कुछ जरूरी है तो ही बात करो। फालतू की बातें करने वो ना, वो चीजें भी निगेटिव में जाती हैं। तो ये सब करो, हम्म अपने ऊपर वर्क करो यार, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो, अपनी अच्छी फिजिक बना लो। बहुत चीजें हैं करने के लिए। इन सब चीजों पे कैंडिडेट करोगे एक्सचेंज तो। चैनल देखो। हाँ, कैंडिडेट एक्सचेंज चैनल देखो, ऐसी एडवाइस है आपको यहीं पे मिलेंगी। इतना कुछ है देखने को, 50 वीडियो से क्रॉस कर गए हैं हम, तो फिर कोई भी वीडियो लगाओ, 1 1 घंटे के हैं, सुनने में भी 50 आपको वीडियो एक में घंटा लग जाएगा। 5,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए भाई, एक तालियां तो बनती है। शाबाश ये तो शाबाश है। शाबाश लॉन्डो, शाबाश। अर्पित अर्पित जी बोल के रहे लिए हो तो गई, मैं पीनट्स है, कहा 5,000 के लेकिन लिए मैं ताली बजा रहा हूँ, वो ऐसे ताली लाते भाई, बैठते हैं भाई। अर्पित जी ऐसे कॉलर झाड़ते हैं ना तो 5,000 सब्सक्राइबर ऐसे गिरते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अर्पित कह रहे हैं कॉलर क्या झाड़ते ये ही। बच्चे, अर्पित कह रहे होंगे बच्चे हैं नहीं नहीं, क्या टाइम लगता है यार, हर यार, चीज में टाइम 5,000 में लगता खुश है। हो ये गए। कुछ नहीं, मैं 5,000 के को 50,000 होंगे ना, ये भी पता नहीं चलेगा। अर्पित वैसे जिस स्पीड से हम बढ़े हैं, क्या वो सही है? 1 महीने में अपने क्रॉस हुए लाइक 4,000 ना कुछ। अच्छी स्पीड है, शुरुआत में बहुत अच्छी स्पीड है। शुरू में मुझे लगता है हम्म। 5,000 करने में मुझे तो कई महीने लग गए थे, 5,000 इतनी जल्दी नहीं हुए थे। हम्म, और शायद नहीं चलो लगे तो फिर मुझे तो। 5,000 पर महीने हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी जब 5,000 हुए थे। मैंने वो डाला हुआ है अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, देखोगे ना कि 5,000 हो गए, थैंक यू। मैं तो सोचा था केक काटूंगा भाई। या अर्पित एक बार अपने को ना पार्टी करनी है, सागर और सक्षम भी एक बार जब यहाँ पे आएंगे ना, तो अपन लोग मिलते हैं। हाँ आप तो नोएडा मतलब कि जहाँ पे भी हो गया ना, तो फिर ऐसे कुछ सेंटर स्टेज में देख करके एक बार अपन मिलते हैं। भाई बैंकॉक आ जाओ सारे यार।
अरे सही तू मजे आएगा करेंगे। ना 2 महीने के बाद, तब कर लेंगे भाई। भाई ये केक ज्यादा महंगा नहीं हो जाएगा? केक ज्यादा महंगा हो जाएगा। सिर्फ केक खाने के लिए बैंकॉक आते हैं हम। कोई नहीं भाई, कैंडिडेट एक्सचेंज में बहुत पैसा आ रहा है। फॉरेन फंडिंग लेगा एड्स तू है? ऑफ कर देना तू बस। भाई अभी ना मेरे को एक स्पॉन्सर मिला था, कह रहा था एक वीडियो का 200 रुपये दूंगा। वाह। अरे यार, तो तूने हाँ बोल दिया ना उसको। मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ। भाई मैं भी तूने हाँ कंसिडर बोल कर दिया। रहा हूँ। वो भी अभी 4 पार्ट कटेगा, 50 रुपए आएगा। वो नेगोशिएशन चल रहा है, वो ना मेरे को 100 रुपये पिलाना चाहता है, तो मैं कह रहा हूँ देख सोचता 250 के हूँ। ऊपर 250 भाई तक के मेरी में बात सुन, मांडवली कर लेना। बोल दे हाँ। पता चला ऑफर हाँ चला बोल, गया। नहीं भाई हाँ, अगर 100 कह रहा है, अभी 100 आता बुरा नहीं है भाई, कर लियो। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट से अपनी एक वाइटनिंग क्रीम की ऐड आने वाली है। आपने आपके फेस को, जैसे आप कह रहे हो ना सुंदर नहीं हो, तो सुंदर कैसे बनाओ। अब उसको और वाइट कर पाओ। इंस्टेंट लड़कियां पटेंगी, बस क्रीम लगाई अगले दिन निकले और लड़कियां पट गई, बस टेंशन ही नहीं, मैं कॉन्फिडेंट की भी जरूरत नहीं। हाँ, वो 50 रुपए की क्रीम है जो मैं रोज लगाता हूँ, तभी मैं थोड़ा वाइट दिखता हूँ। हो गया, ये आए 50 रुपए, सिर्फ उस लाइट के 50 मिले हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, अलग से डील करिए इस पे। नहीं यार, चलो सही है चलो भाई, भाई लोग फिर बढ़िया ठीक है। है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर। और रात को भाई जैसे अब सोने से पहले ना एक रेटिनॉल लगा के सो, थोड़ा सा चमक जाएगा चेहरा आपका, जो सुंदर तो सुंदर आप आप कंप्लेन इस कर रहे वीडियो हो को ना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सागर का टॉर्चर खत्म हो। और हाइप करना मत भूलना, इस वीडियो को हाइप जरूर करना। हाइप आपको पता ही होगा अभी तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ठीक है सक्षम भाई, लाला जी, एक सेकेंड।